ओके, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1.9 के बारे में बात कर रहे थे, राइट। mg और टेंशन दोनों भी ए पॉइंट के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे मतलब सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ये ए पॉइंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ये आया समझ में इक्वेशन? हेलो। ओके फाइन, ये इक्वेशन अगर समझ में आया तो बाकी का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम पास दिया हुआ है। ये देखो, ये वाली लाइन ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर की जो जगह है, ये ऐसी जगह है जहां पे टेंशन जीरो होने का चांस होता है या जीरो होता है। तो टी ए इज इक्वल टू जीरो अगर उस इक्वेशन में तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, इस इक्वेशन में ये देखो 1.9, यहाँ पे ना टी ए का वैल्यू जीरो डालो तो क्या मिलेगा? एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। तो एम एम कैंसल, आर को जी के साथ भेज दो, तो आर जी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी ए इज इक्वल टू। कौन चिल्ला रहा है ये? रियल मी सी टू। कौन चिल्ला रहा है ये पीछे से? अरे मैंने सबको म्यूट ही किया है, ये अचानक से कैसे अनम्यूट हो गया? और मैंने तो कंट्रोल भी मेरे हाथ में ही रखा है, तुम लोग अनम्यूट भी नहीं कर सकते, उसका कंट्रोल भी मेरे ही हाथ में है। तो सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन है या पॉइंट है, वहां पे टेंशन जीरो होने का चांस होता है या टेंशन जीरो हो जाता है कुछ इंस्टेंट के लिए, ऐसा समझ सकते हो। इसलिए मिनिमम वेलोसिटी ए पॉइंट के यहाँ पे होगी, और ये लॉजिकली करेक्ट भी है ना। ए पॉइंट मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो हाइट मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब वेलोसिटी मिनिमम। इसलिए इसको ही हम लोग बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और एक बात, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ना, ये नॉन यूसीएम होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये याद रखो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहां से लेके यहां तक पढ़ लो जल्दी। इक्वेशन नंबर 1.11 तक पढ़ना है।
ओके, तो ए का अगर एफबीडी समझ में आया तो बी का भी ऑब्वियसली आसानी हो जाएगा ना। बी पॉइंट के लिए एम जी नीचे जा रहा है और टेंशन ऊपर जा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ जो जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट जो जाएगा मतलब एम जी, उसको माइनस लिख देंगे। तो टीबी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन मिल गया। और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज किया है, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, यहां से ए से लेकर बी तक का, ये हाइट कितनी हो जाएगी, सर्कल के डायमीटर इतनी, और सर्कल की डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इसलिए यहाँ पे एम जी इंटू 2 आर लिखा हुआ है देखो। और इन दोनों के बीच में ये जो हाइट की गैप है या हाइट का डिफरेंस है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब डायग्राम देख के तुम लोग बता सकते हो कि ये मिनिमम वेलोसिटी वाला पार्ट है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पार्ट है, इसलिए बड़े से छोटा सा ट्रैक करो, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को मिलेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 RG। इसमें वी ए स्क्वायर की वैल्यू RG डाल दो तो आंसर आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG। और यहाँ पे इनकी एक मिस्टेक हुई है, इन्होंने यहाँ पे भी मिनिमम लिखा है जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। ऊपर ऑलरेडी मिनिमम आ चुका है ना, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी वीए के लिए मिनिमम आ चुका है, तो एक ही डायग्राम के अंदर दो दो मिनिमम कैसे होंगे, मतलब ये रॉन्ग है, दिस शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट मिनिमम हाइट का, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का होना चाहिए, तो वीबी के नीचे मैक्स आना चाहिए, ये याद रखो। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ओके, और एक चीज, अब हम लोगों के पास दो पॉइंट के वेलोसिटीज के वैल्यू आ गए और एफबीडी भी अवेलेबल है, इनका यूज करके दोनों के बीच के टेंशन का डिफरेंस निकाल सकते हैं, टीबी माइनस टी ए, टीबी माइनस टी ए 6 एम जाएगा। इक्वेशन 1.13। आकाश, एवढ्या सोप्या गोष्टी जर कळत नसतील तर मग प्रॉब्लेम येईल पुढे। हे बघ इकडे आहे हे इक्वेशन, या पूर्ण इक्वेशन मध्ये हे जे इक्वेशन आहे ना, याच्यामध्ये 1.10 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आहे, व्हीए च्या जागी रूट आर जी म्हणजेच व्हीए स्क्वेअर इज इक्वल टू RG1L, ते सबस्टिट्यूट करायचं इक्वेशन नंबर 1.12 मध्ये, आणि हे मायनस वाला पार्ट त्या साईडला गेल्यानंतर प्लस होणार, म्हणजे व्हीबी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4RG प्लस RG,
VB square is equal to 5 RG, taking square root. VB is equal to root 5 RG. चलो आज के लेक्चर का लास्ट या लास्ट टू लास्ट, एक मिनट में देखने दो ये कितना कंटिन्यू होता है आगे। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है ये, जो तुम लोग अभी पढ़ने जा रहे हो। पहले यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सी और डी ये ना हम लोगों ने इन बिटवीन पॉइंट्स लिए। इन बिटवीन से भी अच्छा वर्ड ये है मिडवे वाले पॉइंट्स। ए पॉइंट सबसे ऊपर था, बी पॉइंट सबसे नीचे था, तो इसका मिडल पार्ट निकालोगे ना तो सी या डी पॉइंट्स एज्यूम कर सकते हो। मतलब ये सी और डी पॉइंट, इनके लिए अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। पढ़ लो जल्दी। ओके फाइन। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ए पॉइंट के लिए ना क्या क्या हम लोगों को मिला था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पॉइंट ए मतलब सबसे ऊपर वाला, उसकी हाइट कितनी होगी? 2r के बराबर होगी, क्योंकि हम लोग बॉटम से चालू कर रहे हैं, तो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स r बराबर। और वी ए कितनी आई अपनी?
स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, ठीक है ना। ये मेरे पास पॉइंट ए के लिए इंफॉर्मेशन है मेरे पास अवेलेबल। मैं पॉइंट सी सिलेक्ट कर रहा हूं। सी और डी बराबर के ही है क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट ही है और मिडवे वाले पॉइंट ही है। तो पॉइंट सी के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास। एच की वैल्यू आएगी आर, क्योंकि बॉटम से सी तक की हाइट देखोगे तो रेडियस इतनी हो जाएगी। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है सबको क्लियरली? हेलो हेलो। ओके, ये पार्ट समझा है या नहीं बताओ। अब तक मैंने जितना भी व्हाइट स्क्रीन के ऊपर लिखा है वो समझा है या नहीं? अब मुझे वीसी को फाइंड आउट करना है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करता हूं। ओके, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी। ये ए के लिए लिख रहा हूं तो हाइट ऑफ ए कितनी है? 2r मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फॉर सी, मतलब हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी। हाइट ऑफ सी कितनी है? आर। ये इक्वेशन समझे या नहीं जल्दी बताओ। चलो, ये लास्ट पार्ट है वैसे भी लेक्चर का। ओके फाइन, चलो एम एम को उड़ा देते हैं और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये रहेगा वी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 जी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 2 जी आर। समझा है या नहीं जल्दी? ओके फाइन। अब देखो, वीसी स्क्वायर के लिए करना है ना, तो ये 2 जी आर को लेफ्ट साइड में भेजते, तो 4 जी आर माइनस 2 जी आर कितना हो जाएगा? 2 जी आर। तो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा वी ए स्क्वायर प्लस 4 जी आर माइनस 2 जी आर, मतलब 2 जी आर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। लेकिन वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? जी आर, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। आर जी मतलब ही जी आर, सिक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो वी ए स्क्वायर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? जी आर।
प्लस 2GR, ये बनेगा 3GR। ये वैल्यू आ गई VC स्क्वायर की, और दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हो तो VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RG या 3GR। तो सबसे ऊपर के लिए √RG, सबसे नीचे के लिए √5RG, और इन बिटवीन मिडवे पॉइंट्स जो है C और D, उनके लिए वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी √3RG। ओके, समझा है सबको? जल्दी बताओ चलो। डाउट रहेगा इस डेरिवेशन में तो पूछ सकते हो, तुम्हारे सामने है सब। ओके, तो आज का होमवर्क ये है कि पहले जो बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में, वो जो एग्जांपल है वो करना है, और उसके साथ साथ ये डेरिवेशन भी लिखो। कौन सा पार्ट बताता हूँ। अपर मोस्ट पॉइंट के लिए, रुको मैं फाइल ओपन करता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिगर 1.10। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1.9 से लेकर यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ 3RG दिखाई दे रहा है सबको? यहां तक डेरिवेशन का पार्ट लिखना है। बीच में जो पैराग्राफ आते हैं बड़े, वो मत लिखो, लेकिन ऐसे कुछ लाइंस रहेंगे जो क्वांटिटीज को या नए क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो लिखो खाली शॉर्टकट में, और बाद में डेरिवेशन कंप्लीट करो। ठीक है? अब टेंशन इन दी स्ट्रिंग, ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, टी लिखेंगे सिर्फ। टेंशन एट पॉइंट ए, टीए लिखो। सेम बी के लिए, सी के लिए VA, VB, VC, VD। तो शॉर्टकट में लिखो, लेकिन डेरिवेशंस में शॉर्टकट मत यूज करो, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करो। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 10 अपना कंप्लीट हो गया। और डाउट रहे पढ़ो ये, फिर से डाउट रहेंगे तो पूछो नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय।